आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर गया और वो किसी को मिल गया, अब वो उस मोबाइल को आराम से चला रहा है, तो होता क्या, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी अफवाह आपने भी सुनी होंगी। देखो, मोबाइल खोना और चुरना, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, जिस चीज को मैं समझाने वाला हूँ। पहले समझते हैं चोरी के बारे में। ये चोरी होती क्या है? चोरी भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 17 में 303 धारा 303 में चोरी के बारे में बताया गया है। चोरी है क्या चीज? तो वो चोरी के होने के लिए इन पांच चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से पांच चीजों में से अगर कोई भी चीज नहीं है, तो वो चोरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना। पहला पॉइंट कौन सा? व्यक्ति के कब्जे से कोई संपत्ति है वो आपके कब्जे में है, ठीक है, आपकी सहमति के बिना। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल का मतलब ऐसी होता है जो उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब जैसे कि मकान होते हैं, प्लॉट होते हैं। आपने कभी सुना होगा एक पहाड़ चोरी हो गया। क्या पहाड़ चोरी हो सकता है? बताइए। हो सकता है। कब? जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है तब तक वो चोरी नहीं है, ठीक है ना। उस पर खनन कर रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कर रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, वो संपत्ति दुरुपयोग की तरह आ जाएगा, लेकिन वो चोरी नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रेसपास जैसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें, वो बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो चोरी नहीं है। चोरी वो जब तक नहीं है, वो पहाड़ तब तक चोरी नहीं हो सकता जब तक कि वो धरती से, जमीन से हटा नहीं दिया जाता। आपने सुना होगा, जैसे मैंने बताया कि पहाड़ चोरी हो गई, ये चीज चोरी हो गई। क्यों हो गई भाई चोरी? हम उसे क्यों कह रहे हैं? जब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो चोरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। चोरी होने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। जंगल संपत्ति, ठीक है ना, जो मूव कर सकती है। बेईमानी से, बेईमानी का मतलब आपकी सहमति के बिना कोई बेईमानी से चुरा लेता है, वो भी मैं डिफाइन करूंगा। चोरी भी कई टाइप की होती है। चार पांच टाइप की चोरी दिखाई गई है, बताई गई है भाई। चोरी किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और हटाता है, यानी आपकी सहमति के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपके कब्जे से कोई हटाता है तो वो चोरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में मोबाइल रखा था, ठीक है, मैंने हाथ डाल के मोबाइल निकाल लिया, यानी कि वो मोबाइल चोरी की कैटेगरी में आ। क्यों? क्योंकि वो आप पे कब्जे में थी, आपकी सहमति के बिना और बेईमानी से वो निकाली गई थी, तो वो चोरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने आपकी जेब में हाथ डाला और आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं निकला, क्या वो चोरी होगा? बताओ। हम्म, वो चोरी होगा। हाँ। अब कहोगे कि चुराया तो उसने कुछ नहीं था। जंगम संपत्ति तो कुछ थी ही नहीं, रुपया था, पैसा या कोई पेंसिल भी कुछ तो था नहीं आपकी जेब में, तो वो चोरी कैसे हो गई? प्रयास तो हो गया, चोरी का प्रयास हो गया वो। अब बाई चांस आपकी जेब में पैसे ही होते और वो हाथ डाल के निकाल के ले जाता, तो वो चोरी सिद्ध हो जाती। लेकिन वो प्रयत्न हो गया, प्रयास हो गया, डिफाइंड हो गया अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि चोरी भी कई तरीके की होती है, उसकी भी अलग कैटेगरी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं दो चीजों पर डिफाइन बताने जा रहा हूँ कि चोरी और दुर्विनियोग क्या होते हैं। यानी कि कोई खोई हुई चीज अगर आपको मिल जाए तो क्या आप चोर हो गए? नहीं, आप चोर नहीं हो गए। कब तक नहीं हो गए? अब बताते हैं। एक मोबाइल है, ठीक, आप इसको पता लगा सकते हो ये किसका मोबाइल है। कैसे? उसमें सिम जरूर होगा भाई। उसका लॉक खोल के जो भी नंबर है मम्मी डैडी के नाम से सेव कर दें, कॉल करो जी आपका मोबाइल यहाँ गिर गया, इसे ले जाइए, तो आप किसी भी तरह का अपराध नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस, अब उस मालिक का, इस मोबाइल के मालिक का पता लगाने में सक्षम थे, इसलिए आपने पता लगा लिया। जब आपने पता नहीं लगाया और बेईमानी से उसे अपने पास रख लिया, "अरे यार देखी जाए, सिम तोड़ कर फेंक दिया और अपने मोबाइल यूज कर लिया या वो बेच दिया। बाई चांस अगर वो पकड़ा जाता है कि किसने खरीदा, आप मतलब कि आपने किससे खरीदा, कोई पूछता है तो वो क्या, भैया आप इनसे खरीदा मैंने, वो आपके पास आ जाता है लेके। तो आपने यहाँ पर
दुर्विनियोग किया है, 314 में अपराध कारित किया है। ठीक है ना, वो चीज ये हम डिफाइन करते हैं। अब क्या हुआ, आपको सोना मिल गया, चांदी मिली, ठीक है, या कोई चिप मिल गई। चिप का भी आप पता लगा सकते हो थोड़ा बहुत, उसमें करके फोटो फोटो होती है, वीडियो फिर रिकॉर्डिंग होती है। नहीं जानते तो कोई मतलब ही ना, फॉर्मेट वाला अपना यूज करो। ठीक है, वो चीज अलग चीज होती है, बाकी से हम हटा देते हैं अभी। तो इस सोना चांदी का आप पता नहीं लगा सकते हो उसमें। कैसे नहीं लगा सकते? इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है। एड्रेस लिखा होता है तो आप जाके दे सकते हो, लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं है किसी के भी हार पे अंगूठी पे उसका एड्रेस लिखा हो। ठीक है, रुपया है, आपको रुपया पड़ा हुआ मिल गया, ठीक है, मनी, आपको मनी पड़ी हुई मिल गई और आपने वो अपनी जेब में रख ली। ठीक, वो तब तक ठीक है जब तक कि वो कैमरे की कैद में नहीं है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। एक कैमरा लग रहा था, एक चौराहे पर कैमरा था, वहां पर मेरे 500 रुपये गिर गए। और मैंने ढूंढने का प्रयास करा और मैंने कहा कि मेरे यहाँ 500 रुपये गिरे हैं, कि ये कहाँ है। मैंने कैमरा खोला, देखा कि ये फलाना फलाना व्यक्ति उस 500 रुपये को उठा के ले गया। ठीक, मुझे वो व्यक्ति पहचान लिया कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है, या बाई चांस वो कहीं बाई एक्सीडेंट जैसे हम कहते हैं अचानक मिल गया। और मैंने कहता भाई साहब तुमने उस दिन मेरे वहां से 500 रुपये उठाए थे, उन 500 रुपये को तुम मुझे दे दो। वो कहता है जी कौन से 500 रुपये, मुझ पे कोई 500 ना, मैं नहीं जानता, तुम्हें भागो यहाँ से। जब वो इस वाली बात को कहता है वो दुरुपयोग करता है। क्यों करता है, क्यों? अब आप कहोगे कि पैसे पे तो नाम नहीं लिख रहा था किसी का, पैसे पे नाम तो लिख नहीं रहा था, फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये पैसा तुम्हारा ही है? कि हम इस बात पे कह सकते हो कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है कि मेरा पैसा यहाँ गिरा, गिरने के बाद तुम आए हो पीछे से और तुम उठा के से चल दिए हो। तो यहाँ हाथ का दुरुपयोग। बेशक आपने मेरी सहमति के बिना, कुछ नहीं थी कोई, मेरे कब्जे में नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन पड़ा था, लेकिन वो पैसा मेरा था, गिर गया, कैमरे में रिकॉर्डेड हो गया, मैंने भी देख लिया और आपको भी दिखा दे कि वो पैसा मेरा था। आपको विश्वास होगा पैसा मेरा था, लेकिन आप फिर भी मेरे पैसों को नहीं लौटा रहे हो, तो आप यहाँ अपराध कर रहे हो और आपको 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। आपको कोर्ट में डिफाइन करना पड़ेगा जी नहीं मैंने दुरुपयोग करा ही नहीं है, मैंने कोई चीज चुराई नहीं है या फिर उठाई नहीं है, लेकिन जो चीज कैमरे में कैद हो चुकी है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई चीज पड़ी हुई मिले तो आप कोशिश करो उसके मालिक को ढूंढो, अन्यथा आप भी इसका शिकार हो सकते हो। जाने अनजाने में छोटे से लालच के, हमारा कहते हैं लालच बहुत बुरी वाला होती है, और आप इसके दंडी में हो सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि चोरी और दुरुपयोग में क्या अंतर है। ठीक, चोरी के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी, और दुरुपयोग के लिए इसमें केवल एक चीज होनी बहुत जरूरी है, वो है कि ऐसी कोई सी चीज, ऐसी वस्तु जिसके मालिक का पता लगाया जा सकता था, जिसके मालिक का पता लगाया जा सकता था, लेकिन आपने उसका पता नहीं लगाया। ठीक है, तो आप इसके लिए लायबल हो गए सजा के लिए। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।